अगर आप सीयूटी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूटी स्कोर के अलावा ऐसे कौन कौन से क्राइटेरियाज को फॉलो करता है आपको सीट एलोकेट करते टाइम, आपको कोई भी कॉलेज और कोई भी कोर्स देते टाइम। तो इस वीडियो में वो सारे ही क्राइटेरियाज को मैं बताऊंगी, वो सारे ही स्टेप्स को मैं बताऊंगी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सीट एलोकेट करते टाइम देखता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी फेज 1, फेज 2 और फेज 3 भरने के लिए आपको एडवाइजरी बुलेटिन देता है, जिसे CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो एडवाइजरी है वो दी जाती है, ताकि आप एलोकेशन रूल्स, राउंड फर्स्ट में सीट कैसे एलोकेट होती है, राउंड सेकंड में सीट कैसे एलोकेट होती है, ये सारे ही रूल्स को आप जान पाएं। तो उसी में चैप्टर 5 में जो एलोकेशंस के रूल होते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सीट कैसे एलोकेट करती है, कौन कौन से क्राइटेरियाज को देखती है, वो इसमें मेंशन होते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कोई भी जो कॉलेज मिलेगा, आपको कोई भी जो कोर्स मिलेगा, वो किस किस बेस पे मिलेगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिनको फॉलो करता है। फर्स्ट, इसमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी बताता है कि जब आपको कोई भी कोर्स या कोई भी कॉलेज ऑफर होता है तो वहाँ पे डैशबोर्ड पे, आपके डैशबोर्ड पे एलोकेटेड सीट जो है वो आपको इजीली शो हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, आपको किसी कॉलेज में BA ऑनर्स, आपको पॉलिटिकल साइंस मिला, आपको LSR कॉलेज में, तो आपके डैशबोर्ड पे इजीली आपको शो हो रहा होगा कॉलेज का नेम और कोर्स का नेम। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बताती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ये ड्यू क्या बोलता है कि आपको जो भी कोर्स या कॉलेज ऑफर करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो कंसीडर करेगा आपका स्कोर जो आपने CUT में लाया हुआ होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे पहले आपका CUT स्कोर ही देखता है, आपको सीट देने से पहले जो आपका मेरिट है उसको कैलकुलेट करता है, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी देखता है जब आपको सीट एलोकेट करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब थर्ड जो इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी बताता है कि ड्यू आपको हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस देने का ट्राई करता है। हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस क्या होता है? जब आप प्रेफरेंस फिल करते हैं अपना फेज 2 में, तो प्रेफरेंस क्या होता है कि आप कॉलेजेस और कोर्सेज के नाम देते हैं कि आपको ड्यू से कौन कौन से कॉलेजेस चाहिए और कौन कौन से कोर्स में आपको सीट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट पे LSR डाला, सेकंड पे सेंट स्टीफन डाला, थर्ड पे आपने कोई और दयाल सिंह कॉलेज डाला, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है कि आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, ये कोशिश करता है, ट्राई करता है आपके स्कोर के अकॉर्डिंग। आपको फर्स्ट नहीं मिलती तो सेकंड का ट्राई करता है, थर्ड का ट्राई करता है, जो भी आपकी सही मेरिट बन रही हो स्टूडेंट के कंपटीशन के अकॉर्डिंग, आपको हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस देने का ट्राई करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बताता है कि प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट देखता है आपकी, मतलब वही CUT स्कोर देखता है आपने कि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कोर्स को आप लेना चाहते हैं, अब वो आप प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट का क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं, तो वो देखता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसमें सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप UR, OBC, NCL, SC, ST कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। UR कैटेगरी के अलावा अगर आप OBC, NCL कैटेगरी से हैं और आपके पास SC, ST कैटेगरी से हैं और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है और आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है आपको सीट एलोकेशन में मिलता है। आपको एवरेज मार्क्स पे भी बेटर कॉलेज मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपको उसको लगाना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। थर्ड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी बताता है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट में क्या होता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, सेंट स्टीफन कॉलेज है, उसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 100 सीट अवेलेबल हैं। तो आपको, अगर आप सेंट स्टीफन से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको 100 सीट के लिए भी स्टूडेंट से कंपटीशन करना होगा। आई होप आप अवेलेबिलिटी ऑफ सीट को समझ गए होंगे कि किसी कॉलेज में कितनी सीट है, उसी पे आपका कंपटीशन होता है और उसी के लिए सारी क्राइटेरिया चेक होते हैं, तब आपको सीट मिलती है। और इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे एलोकेशंस, रूल्स, पॉलिसी, क्राइटेरिया जो मेंशन होते हैं डॉक्यूमेंट में, CSAS में जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट देती है। कुछ और क्राइटेरिया क्या है इसमें? टाई ब्रेकिंग रूल जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या है, आपको इसी वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगी कि टाई ब्रेकिंग रूल एक्चुअली होता क्या है और कैसे वर्क करता है। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट के बारे में 4th, 5th, 6th, 7th में
सर्टिफिकेट से रिलेटेड और कैटेगरी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड SC ST OBC NCR जो भी कैटेगरी हैं, कौन कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी को किस किस टाइप के जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप ब्रेकिंग रूल है उसको मैं आपको बताती हूँ। सो अब हम देखेंगे कि टाइप ब्रेकिंग रूल क्या होता है। इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेम कोर्स में सेम कॉलेज में अप्लाई किया है, जैसे कि LSR कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए दोनों ही स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, उनका स्कोर जो है CUT का वो भी सेम है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी उन दोनों में से किसको सीट देगी उस कॉलेज की, तो इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, अगर आपका CUT स्कोर सेम है और आपकी प्रेफरेंस भी सेम है, आपका कॉलेज आपका कोर्स भी आपको सेम चाहिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या देखता है, आपके बेस्ट 3 जो सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12th में उसके मार्क्स देखता है। जिस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज़्यादा आए होते हैं क्लास 12th में उसको वो सीट मिल जाती है। अगर ऐसा होता है कि आपके क्लास जो 12th में 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी इक्वल होते हैं दोनों के ही, तो जो 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके टॉप 4 सब्जेक्ट क्लास 12th के, उसको चेक करता है। अगर 4 सब्जेक्ट भी इक्वल होते हैं दोनों ही स्टूडेंट के, तो 5 सब्जेक्ट चेक करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर 5 सब्जेक्ट भी सेम होते हैं, CUT स्कोर भी सेम होता है, आप सेम ही स्कोर कर रहे होते हैं, तो जो 4th सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी देखता है, आपकी एज देखता है। तो कैंडिडेट एज देखता है, डेट ऑफ बर्थ देखता है। यूनिवर्सिटी इन सारे ही क्राइटेरिया को फॉलो करता है। काफी कम कंडीशंस होती हैं ऐसे जब टाइप ब्रेकिंग रूल लगाना पड़ता है, नहीं तो ऐसा बहुत कम होता है कि CUT स्कोर भी सेम हो, फिर बेस्ट 3 सब्जेक्ट में भी दोनों के सेम ही स्कोर किया हो, बेस्ट 4 सब्जेक्ट में भी क्लास 12th में सेम ही स्कोर किया हो, 5 में भी सेम स्कोर किया हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा बहुत रेयर चांस में होता है। तो ये से बोलते हैं टाइप ब्रेकिंग रूल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सीट एलोकेट करते टाइम देखता है। और जो ऊपर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट देखा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट देखा आपने, और CUT स्कोर जो कि फर्स्ट आपका मैटर करता है सीट एलोकेट करते टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सीट कैसे एलोकेट करता है। सीट एलोकेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई अब तक पहुँच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।